हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अर्जित ताम्रका और आप देख रहे हैं अर्जित ज्ञान। आज हम चालू कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको स्कूल में पढ़ लिया होगा और उनको अभी से ही लग रहा होगा भाई ये तो हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है। और कुछ लोगों ने भी पढ़ा नहीं है तो लोगों ने डरा दिया होगा, अरे बहुत ही थ्योरी 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 वाला सब्जेक्ट है, बड़ा बोरिंग है, फालतू सी बातें करते रहते हैं, पता नहीं अपने में रहते हैं लोग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है। इन टोटल कुछ चीजें हैं जो जिनको आप जानते हैं पहले से, ठीक है, लेकिन आपको उनको स्पेसिफिक वर्ड नहीं मालूम थे, टर्म्स नहीं मालूम थे कि उनको बोलते क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके टाइप्स क्या है। बस जो चीज आपको पता है ना नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ की, जो आप ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से, उन्हीं को अपन यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं। और रही बात थ्योरी 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 की, तो अपन इसको इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लास करिए, सब समझ में आएगा, कुछ ऊपर से नहीं जाएगा। याद करने की बात है, सब कुछ क्लास में याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये पूरी सीरीज फॉलो करते चल रही है। हो सकता है आप इसको बहुत बाद में देख रहे हो, जब इस वीडियो डालने के बाद में, तो हो सकता है कि ये पूरी सीरीज आ चुकी हो, और अगर नहीं आई होगी तो भाई सब्र करो, धीरे धीरे सारी आ जाएगी, ठीक है। अब अपन बिना किसी देरी के ये चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। सबसे पहला टॉपिक यही होना चाहिए था, तो बिजनेस स्टडीज होती क्या, यही तो बताओगे। अब स्टडीज का मतलब हमें मालूम है, पढ़ना होता है। बिजनेस का क्या मतलब होता है वो हमें समझना है, ठीक है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बिजनेस इज एन एक्टिविटी। बिजनेस एक एक्टिविटी होती है। अब मेरी क्लास में आपका एक मैं चीज बता देता हूँ कि आपके मन में एकदम तड़कते भड़कते क्वेश्चन तो आते रहने चाहिए। जो भी क्वेश्चन आ रहा है कमेंट कर दो, पूछ लो। क्यों? क्योंकि भाई जब तड़कते भड़कते क्वेश्चन नहीं आएंगे तब तक आपको भी मजा नहीं आएगा, मेरे को भी मजा नहीं आएगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप बच्चे बोले कि सर ये तो गलत पढ़ा दिया, भाई ऐसा कैसे पढ़ा रहे हो। इतना तेज दिमाग चलाए कि भाई जो सर ने पढ़ा है वो गलत पढ़ा रहे, सर से अच्छा तो हमें ही आता है। क्या बोल रहा है सर, बिजनेस एक्टिविटी है। मैं सोता हूँ वो भी एक्टिविटी है, तो क्या वो बिजनेस हो जाएगी। मैं खाना खाता हूँ वो भी एक्टिविटी है, तो वो भी बिजनेस हो जाएगी। मैं बाजार जाता हूँ वो भी एक्टिविटी है, वो क्या बिजनेस हो जाएगी। और इतने सारे लोग इतने सारे काम करते हैं, सबकी सारी चीजें बिजनेस होती है। मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, तो फिर बिजनेस एक्टिविटी कैसे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती। मैं बोलूंगा ऐसा तो ऐसा भी नहीं, बिजनेस एक्टिविटी तो होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरी 2 क्वेश्चन का सवाल का आंसर दीजिए। आपको ये जो रेड एरो दिख रहे हैं, इनमें आपको कोई अंतर दिख रहा है? बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे लोग बोले कि ये दोनों सेम, क्योंकि मैंने बनाया ये दोनों सेम ही है, एकदम एग्जैक्ट सेम है। अब एग्जैक्ट सेम से मतलब क्या है, इनका शेप सेम है, दोनों एरो ही है, इनका साइज सेम है, ठीक है, इनका कलर सेम है, दोनों रेड है। तो ये तीनों चीजें इन लोगों के बारे में सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सेम है दोनों एरो। अब उसी दूसरी साइड देखिए, अब तो 2 एरो बने हुए, एक ग्रीन है एक ब्राउन है। आप इनमें बताइए कि ये सेम है कि नहीं। अब आप बोलोगे कि सर सेम तो है, बस इनमें कलर डिफरेंट, शेप सेम है, साइज सेम है, बस कलर डिफरेंट। तो हम ये जो चीजें गिन रहे हैं ना, ये चीजों की प्रॉपर्टीज होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब भी हमें किसी चीज के बारे में डिफरेंस बताना है, किसी चीज के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है किसी को, हमें उस चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, उस चीज की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तभी तो हम किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर पाएंगे। अब हम बोल रहे हैं कि बिजनेस एक एक्टिविटी है, तो हमें अगर बिजनेस के प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तभी तो हम वो बता पाएंगे। अब हमें ऐसा नहीं कहता कि दोनों चीजों को पता होना चाहिए, बिजनेस की भी पता होना चाहिए और एक्टिविटी की भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, टाइप पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। तो अगर हमें किसी चीज के बारे में बताना है तो हमें इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज देखनी है सबसे पहले। आई होप इतना समझ में आया हो, अभी तो कुछ पढ़ाना चालू ही नहीं किया यार। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। अब उन्होंने बोला बिजनेस ये एक्टिविटी है, ये तो हम मान गए, अभी के लिए मान गए, ठीक है, अभी के लिए इतना सा मान लो। अब हम बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज का। उन्होंने बोला 2 टाइप की एक्टिविटी है जनरली, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो वाली चीजें आती हैं जिससे इंसान अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है, जो काम करके इंसान अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है।
पैसे कमाता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो वाली एक्टिविटी जो आदमी कंपैशन से, लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट में भावुक होकर करता है। मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, वो स्कूल जाता है, बच्चों का के लिए जाता है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है, उसको उसके बदले में सैलरी मिलती है। और काम क्या कर रहा है, स्कूल जाता है। अब बच्चे हैं, आप भी स्कूल जाते हो, अब क्या वहां पे आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करने जाते हो? बोलोगे नहीं। तो मतलब एक्टिविटी, दो लोग अलग अलग सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन लोगों का मोटिव अलग। तो जहां मोटिव अलग हो जाता है वहीं वो एक्टिविटी चेंज हो जाती है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जबकि टीचर स्कूल जाता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हमारी मम्मी। हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है, ठीक है, वो हमसे प्यार करती है इसलिए हमसे खाना बनाती है। अब हम उनसे क्या बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है? जी नहीं, वो अपने लाइवलीहुड के लिए खाना नहीं बना रही है, ठीक है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। वहीं पे एक शेफ वही खाना बना के रेस्टोरेंट में बेच रहा होता, तो हम उसको बोल देते हैं हाँ भाई ये इससे पैसे कमा रहा है अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि बिजनेस से एक्टिविटी है, तो वो कौन सी टाइप की एक्टिविटीज बिजनेस कहलाएंगी? आप खुद जान सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएंगी। अब क्या सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज कहलाएंगी? तो मैं बोलूंगा इसका आंसर अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई मान लीजिए अब बिजनेस, अगर आप भाई अपन इतने डीप में करना जाए, आपने देखा है बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, भाई दुकान खोल लो, दुकान पे सामान बेचते हैं, उसके बदले पैसे आता है, ठीक है। अब आप में के किसी के फादर, किसी के भैया, कोई ना कोई घर पे जॉब करता होगा, कोई रिलेटिव जॉब करते होंगे। हम जो जॉब करता है वो लाइवलीहुड तो अर्न कर रहा होता है, लेकिन उसे एक सैलरी मिल रही होती है। हम उसको ये नहीं बोलते कि भाई वो बंदा बिजनेस कर रहा है कि नहीं? ऐसा ही होता है ना, उसको नहीं बोलते कि भाई बिजनेस कर रहा है, क्या बोलते हैं भाई एम्प्लॉयमेंट में है वो, ठीक है। ये टॉपिक भी हम अच्छे से समझेंगे। अभी तो समझ लीजिए, या मैं समझा दिया कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस नहीं कहलाएंगी, ठीक है, इतना क्लियर है। और जैसे अभी हमने एरोस को कंपेयर किया था, तो वो एरो जो बन रहा था वो 3 कैरेक्टरिस्टिक से बन रहा था, शेप, साइज, कलर। ऐसे ही बिजनेस की अकेले सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक कर फुलफिल कर रही होगी तब वो बिजनेस कहलाएगी। अब वो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अपन देखते हैं। सबसे पहला है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ये तो हमें एकदम माइंड में फिट हो चुका है। सेकंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब क्या बोला, प्रोडक्शन मतलब कि गुड्स बनाना, प्रोक्योर करना मतलब हमने कहीं से और से खरीदे और उसको आगे चल के बेच दिए, ठीक है। सर्विस क्या करी, प्रोक्योर करी, सर्विस भी प्रोक्योर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट सर्विस है, अब मेरे को नहीं आता मान लीजिए खाना बनाना, तो मैंने किसी शेफ को रखा, उसने मेरे को एक सर्विस दी, मैंने वो सर्विस रेस्टोरेंट वाली, डाइनिंग वाली किसी और को खाना खिला दिया वहां पे होटल में बिठा के, तो मैं एक चैनल था, वो मेरा एक बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोक्योर करना किसी और से लेना, प्रोड्यूस करना मतलब खुद से बनाना। तो जब हम गुड्स और सर्विस खुद से बना रहे होंगे तो वो एक बिजनेस कहलाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें साथ में देखनी है अपन को, एक अकेले सोली और होली नहीं देखना है। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है हमारा, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब भाई सेल्स में क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं आपको कोई सामान दे रहा हूं, मान लीजिए मैं आपको एक पेंसिल बॉक्स देता हूँ, मैंने आपको पेंसिल बॉक्स दिया, आपने मुझे उसके बदले में पैसे दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एक बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी, ठीक है। अब कोई सर्विस दे रहा हूँ, उसकी मैं सेल कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ उसके बदले में आपसे पैसे ले रहा हूँ, वो भी बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। अब मैं मान लीजिए मैं आपको एक बॉक्स देता हूँ और आपको उसके बदले मेरे को कोई और आइटम दे देते हो, मान लीजिए पेंसिल्स दे देते हो, पेंसिल बॉक्स में आपको दे रहा हूँ, आप मुझे पेंसिल दे रहा हूँ, तो ये एक्सचेंज कहला जाता है। लेकिन अब जैसे मेरे तो दुकान खोल रखी है भाई पेंसिल बॉक्स की, तो ये मेरे लिए बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। अब मान लीजिए यही पेंसिल बॉक्स, मेरे पास एक ही पेंसिल बॉक्स है और मैं आपको बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरा पुराना हो चुका है, मैं आपको पुराना दे रहा हूँ, ठीक है, आपने उसके बदले मेरे को पैसे दिए। अब क्या ये बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा रोज का काम नहीं है। मैं थोड़ा बोलूंगा भाई मैं पेंसिल बॉक्स बेचता हूँ, मेरे घर में पुराना फर्नीचर पड़ा है, मैं किसी को बेच देता हूँ कम पैसों में,
तो मैं फिर फर्नीचर का बिजनेस मेरा नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि मैं ये रेगुलर बेसिस पे नहीं करता। अब मैं अगर मैं रेगुलर बेसिस पे फर्नीचर बेचता, रेगुलर बेसिस पे पेंसिल बॉक्स बेचता या रेगुलर बेसिस पे कोई सर्विस दे रहा होता, तब वो एक बिजनेस एक्टिविटी कहलाती। तो मतलब कि सिर्फ कोई चीज सेल हो रही है, उसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, या मैं कोई चीज बना रहा हूँ और उसको बेच दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक एक्टिविटी, वो बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी। मुझे उससे रोज रिपीटेडली करना है। आई होप इतना क्लियर होगा। अगला पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस आपको मालूम है काहे के लिए किया जाता है? मेजरली लाइवलीहुड अर्न करने के लिए किया जाता है। इंसान प्रॉफिट बनाने के लिए बिजनेस करता है, ठीक है। सबसे जो मेन मोटिव होता है वो बिजनेस करने का, वो होता है प्रॉफिट कमाना। अब कुछ एक्टिविटी, कोई सोचता है कि मैं बिना प्रॉफिट कमाए बिजनेस कर सकता हूँ क्या? अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? लॉस कर रहे हो। वो कैसे हो सकता है? अभी आपको उसका मालूम है वर्ड, लेकिन मैं इंट्रोडक्टरी पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक वर्ड होता है कैपिटल, पूंजी लगाना। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें पूंजी लगाते हैं। मैंने 5 लाख रुपए पूंजी लगाई मेरे बिजनेस में। उससे मैंने सामान लिया और उसको खरीदा मार्केट से कहीं से, उसको मैं लोगों को बेचा और मैंने बेच के कितने पैसे बना लिए? 6 लाख रुपए। तो जो मेरा 1 लाख है वो मेरा प्रॉफिट है। अब मान लीजिए अगर मैं प्रॉफिट नहीं बना रहा होता, मैंने 5 लाख का सामान 4.5 लाख में बेच दिया, तो मेरे को 50,000 का लॉस हो गया। तो भाई अगर मैं ऐसे लॉस पे लॉस करता रहूंगा, प्रॉफिट नहीं करूंगा, तो एक टाइम पे मेरे पास तो 0 पैसे बचेंगे, ठीक है। तो बिजनेस का जो मोटिव होता है सबसे पहले प्रॉफिट अर्न करना होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है और बड़ा खेल है। एक बार में समझ जाओगे ना, फिर आपको इसमें कभी डाउट नहीं होगा। बहुत बच्चों को इस पर डाउट हो जाता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि भाई गारंटी नहीं मेरी बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं दुकान खोल ली, 500 शर्ट्स मंगा लिए, अब जरूरी नहीं कि इस महीने एक भी बिके, और हो सकता है सारी एक दिन में बिक जाए। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। ये हो सकता है एक दिन में कितना ही ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, और हो सकता है एक दिन बिल्कुल भी प्रॉफिट ना हो, लॉस हो जाए। बिजनेस के अंदर ये एक एलिमेंट रहता है। अब जो लोग जॉब करते हैं उनको मालूम है अगर मैं 30 दिन जाऊंगा तो मेरे को हाँ इतनी सैलरी मिलने वाली है। अब एक दुकानदार अपने बिजनेस में जाकर बैठ जाए, दुकान पे जाकर बैठ जाए, तो कोई गारंटी रहती है कि कितने कस्टमर आएंगे? फिक्स कस्टमर होते हैं ऐसा कुछ, कितने आज आ ही जाएंगे, इतने सा सामान ले जाएंगे? नहीं होते ना। तो इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में यह हमेशा एक एलिमेंट रहेगा। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब लोग बोलेंगे भाई ये एक रिस्क है भाई कि प्रॉफिट होना, ऐसे कहने के लिए तो वो रिस्क है, लेकिन हम उसको अनसर्टेनिटी को अलग रखते हैं और रिस्क को अलग रखते हैं। बहुत ही थिन लाइन है इसके बीच में। रिस्क में क्या आएगा? मान लीजिए मैंने शर्ट मंगा के रखी, अब शर्ट्स मैंने पुराने फैशन की मांग रखी, तो लोग उनको पसंद ही नहीं आ रहे हैं वो डिजाइन, तो वो लोग खरीद नहीं रहे हैं। अभी जो उनके पसंद नहीं आ रहे हैं, मतलब लोगों का टेस्ट चेंज हो चुका है, ठीक है। तो लोग जो टेस्ट वाला जो रिस्क है, उस रिस्क की वजह से मेरे रिटर्न पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न तो बिजनेस में हमेशा रहेंगे। रिस्क अलग अलग टाइप के रहेंगे और रिस्क इफेक्ट करते हैं हमारे रिटर्न को। आई होप क्लियर होगा। बड़ा ही बारीक अंतर था, आई होप को समझ में आया होगा। अब एलिमेंट ऑफ रिस्क मैंने आपको समझा दिया। जैसे टेस्ट वाला रिस्क हो गया, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाला हो गया। मान लीजिए आपने सीडी प्लेयर बेचते थे, अब एकदम से भाई डीवीडी प्लेयर आ गया और कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया। अब उसमें क्या हुआ? पेन ड्राइव चलने लगी। अब लोग कोई सीडी में सामान लगता ही नहीं है आपका, तो भाई अब ये सीडी प्लेयर वाले लोगों का तो काम खराब ही हो गया ना, हो गया खराब। तो ये जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया उसकी वजह से उसकी वजह से अपने रिटर्न पे इफेक्ट पड़ा। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये 5-6 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जो एक्टिविटी करी जाए वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जब अपना सामान खरीद के प्रोक्योर करके बेचे या सर्विस दें, तो वो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वो एक बिजनेस कहला जाता है, बिजनेस एक्टिविटी कहलाना लगता है। सेल्स और एक्सचेंज होना चाहिए। हम डील कर रहे हैं गुड्स सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे। प्रॉफिट अर्निंग करनी की हमारी वो होनी चाहिए, मंशा होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रहता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क रहता है। जब किसी एक्टिविटी में ये सारी चीजें जब आ जाएंगी, तब हम उसको बोलेंगे कि भैया ये बिजनेस है। ठीक है, समझ में आ गया? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, फायदे क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है। तो आप किसी भी चीज में कोई आपसे डिफरेंस पूछेगा तो उससे पहले क्या पता होना चाहिए? आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। आई होप ये सब क्लियर होगा। हमारी फर्स्ट क्लास को इतना छोटा ही रखते हैं, है ना। आगे वाली क्लासेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये टॉपिक समझ में आया हो, क्योंकि सपोर्ट तो करना पड़ेगा भैया। बाकी जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है कि पूरी सीरीज आ चुकी हो, पूरा कोर्स डल चुका हो, और नहीं डला होगा तो आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।